गाजा में जबरदस्त स्ट्रीट फाइट शुरू हो चुकी है। महायुद्ध में इतना खून बह रहा है कि अब पूरी दुनिया हैरान है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि गाजा के अंदर ये ग्राउंड ऑपरेशन दुनिया का सबसे बड़ा खूनी युद्ध साबित होगा। हमास भी दावा कर रहा है कि वो इजराइल से परमानेंट युद्ध के मूड में है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला। ये हमले तो बस वानगी भर हैं। गाजा की गलियों में कुछ ऐसे ही आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा में अंदर तक घुसी इजराइल की सेना ऐसे निशाने पर आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल के टैंकों को ऐसे उड़ा रहे हैं हमास के आतंकी। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिप छिप कर वार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं, गाजा में घुसे इजराइल के टैंकों के साथ भी कैसे हो रहा है, इसे भी देख लीजिए। घर के पीछे से निशाना लगाया जा रहा है। कमरे के अंदर से टारगेट बनाया जा रहा है। गलियों से हमले हो रहे हैं। मलबे की आड़ में छिपकर इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इमारतों के भीतर स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडहर की आड़ में हमास के आतंकी इजराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार कर रहे हैं। हमास का दावा है कि वो इजराइल के साथ स्थायी युद्ध करने की तैयारी में हैं। स्थायी युद्ध को दूसरे शब्दों में कहें तो लंबा युद्ध, ऐसा युद्ध जो 1-2 महीने नहीं, साल तक चल सकता है। सवाल है, हमास इजराइल से कितने महीने तक जंग लड़ सकता है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या पूरे 12 महीने? बड़ा सवाल है। क्या हमास के पास इतने लंबे वक्त तक लड़ने के लिए हथियार हैं? क्या हमास 1 साल तक इजराइल के सैनिकों को ऐसे ही अपनी गलियों में फंसाए रख सकता है? क्या हमास के पास इतनी तादाद में गोले बारूद हैं? क्या हमास की सुरंगों में इतने रॉकेट मौजूद हैं जिनके सहारे वो 12 महीने तक इजराइल से लोहा ले सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरब देश हमास के साथ खड़े हों।
और यही वजह है हमास अरब दुनिया से मदद के लिए आगे आने की गुहार लगा रहा है। सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब तक होने वाला है, कैसे होने वाला है? क्योंकि गाजा की जो तस्वीरें आ रही है वो हमास के हमदर्दों का हौसला बढ़ाने वाली हैं। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका जहां इस वक्त इजराइल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गई। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह कट चुका है। बीच में इजराइल की फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तरी गाजा पूरी तरह घिर चुका है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं, जैसे अल शिफा अस्पताल, अल कुद्स हॉस्पिटल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है। ये वो जगह हैं जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है, या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ है उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है। तो दूसरी तरफ है दक्षिणी गाजा। इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी हो रही है। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि इजराइल का इरादा गाजा से हमास के खात्मे के बाद उस इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने का है।